ये कहानी है एक आलसी चिड़े और एक मेहनती चिड़िया की जोड़ी की। एक जंगल में बरगद का बहुत बड़ा पेड़ था। उस पर एक चिड़िया और एक चिड़ा रहता था। दोनों ही बड़ी मस्ती से नाचते गाते और मजे से रहते थे। चिड़िया बहुत ही सीधी और भोली थी, पर चिड़ा बहुत चालाक और धूर्त किस्म का कामचोर था। चिड़िया और चिड़ा रोज सुबह उठकर दाना चुगने जाते थे। एक दिन की बात है, उन दोनों को ही खाने के लिए एक दाना भी नहीं मिला था और दोनों को भूख भी बहुत लगी थी। दोनों खाने के जुगाड़ करने के लिए बहुत दूर निकल गए और दूर शहर के एक घर में जा घुसे। उस घर में एक बर्तन में चावल और दूसरे में दाल रखी थी। चावल और दाल को देखकर चिड़ा बोला, क्यों ना हम आज खिचड़ी बना लें। चिड़िया ने भी अपनी सहमति दे दी। चिड़ी और चिड़े ने चोंच में दाल चावल भर लिए और अपने बरगद के पेड़ पर बने घर में लौट आए। वापस आते ही उन्होंने दाल चावल की खिचड़ी बनाई। खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट बनी थी। खुशबू दूर दूर तक आ रही थी। चिड़ा कामचोर और चालाक होने के साथ पेटू भी था। चिड़े ने सोचा कि खिचड़ी आधी आधी बांट दी तो वो तो भूखा ही रह जाएगा और पेट नहीं भर पाएगा। धूर्त चिड़े ने एक योजना बनाई। वो चिड़िया से बोला, खिचड़ी अभी गर्म है, अगर गर्म खिचड़ी खाएंगे तो अपना मुंह जल जाएगा। जब तक खिचड़ी ठंडी होती है तब तक पास के तालाब में नहा आते हैं, फिर तसल्ली से बैठकर खिचड़ी खाएंगे। पर हम दोनों साथ नहाने गए तो पीछे कोई और हमारी खिचड़ी खा जाएगा। क्यों ना हम ऐसा करें कि पहले मैं नहा कर आ जाऊं, फिर मैं आ जाऊं, तब तुम नहाने चली जाना। यह बोलकर वह तालाब में नहाने चला गया और जल्दी नहाकर आ भी गया और चिड़िया से कहने लगा, तुम जल्दी जल्दी जाओ और नहाकर जल्दी जल्दी वापस आओ और मैं खिचड़ी का ध्यान रखता हूँ। जैसे ही चिड़िया नहाने निकली, चिड़ा खिचड़ी पर टूट पड़ा और थोड़ी ही देर में सारी खिचड़ी चट कर गया और चिड़िया के आने से पहले ही सो गया। कुछ देर में चिड़िया नहाकर लौट आई। चिड़िया ने देखा कि चिड़ा आराम से सो रहा है और खिचड़ी का बर्तन बिल्कुल खाली पड़ा है। चिड़िया देखते ही समझ गई कि यह हरकत चिड़े ने ही की है। चिड़िया ने गुस्से में चिड़े को जगाया, पर चिड़ा अनजान बनने की कोशिश कर रहा था, जैसे कि उसे कुछ पता ही ना हो। चिड़ा बोला, तुम गुस्से में क्यों हो और नहाने में इतनी देर लगा दी। मैं तो इंतजार करते करते सो ही गया था, पर अब तुम आ गई हो तो खिचड़ी खा लेते हैं। तो चिड़िया भड़कते हुए बोली, तुम मुझे पागल बनाने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझ गई हूँ। तुमने तो सारी खिचड़ी पहले ही खत्म कर दी और अब मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो। चिड़ा सफाई पेश करने में लग गया कि मैंने खिचड़ी नहीं खाई, यह बिल्कुल झूठ है और मैं तो सो रहा था। पीछे से कौन खिचड़ी खा गया मुझे तो पता ही नहीं। चिड़िया बोली, ठीक है, तुम सच बोल रहे हो या झूठ, इसका फैसला हम तीसरे से करवाएंगे। थोड़ी दूर पीपल के पेड़ पर एक कौवा रहता था। वो बड़ा होशियार था। चिड़िया ने कहा, उस कौवे से ही पूछते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है, और दोनों कौवे के पास चले गए। चिड़िया ने वहां पहुंचकर कौवे को सारी बात बता दी। कौवा चिड़िया की बात सुनकर सारा माजरा समझ गया। कौवा बोला कि मैं तुम दोनों की कच्चे धागे की परीक्षा लूंगा। तुम दोनों को कच्चे धागे से पीपल के पेड़ में झूला झूलना होगा और तुम में से जो झूठा होगा उसका धागा टूट जाएगा। दोनों इस परीक्षा के लिए राजी हो गए। चिड़े ने चिड़िया से बोला, पहले तुम झूलो, मैं बाद में झूलूंगा। चिड़िया भूखी थी, वो आसानी से झूलने लगी। उसके वजन से धागा नहीं टूटा। अब चिड़े की बारी आई। चिड़ा जैसे ही कच्चे धागे से लटका, धागा टूट गया, क्योंकि खिचड़ी अकेले ही खा गया था ना वो, जिससे वजन बढ़ गया था। चिड़ा जमीन पर धम से गिरा और उसके मुंह और पैरों पर चोट भी लगी। कौवे ने कहा कि हो गया फैसला, चिड़िया सच्ची और चिड़ा झूठा। सारी खिचड़ी चिड़े ने ही खाई है। चिड़े ने भी अंत में अपनी गलती मान ही ली।
तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने सीखा कि झूठ देर सवेर पकड़ा ही जाता है। हमको कभी भी बड़ों से, टीचर से, किसी से भी कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलना बड़ी गंदी बात होती है। तो बच्चों, आज की कहानी कैसी लगी? अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी तो इस कहानी को आगे दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो नीचे रेड बटन पर सब्सक्राइब लिखा है, वहां पर प्रेस करके इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं आपको सारी कहानियां फटाफट से मिलती रहे तो घंटी के बटन को दबाकर फिर ऑल को दबा दीजिए। आपको सारी कहानियां फटाफट से मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही। अगली फिर इंटरेस्टिंग सी कहानी के साथ फिर मिलूंगी। बाय बाय।